हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक एग्ज़ाम ट्यूटोरियल में। दोस्तों, यदि आप सरकारी नौकरी पाना आपका लक्ष्य है तो हमारे चैनल से जुड़िए। हम आपको 15 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर हल कराते हैं और जो परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं, जिनसे आने की संभावना है कि परीक्षा में ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, उन्हें लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, नाट्यशास्त्र के रचना किसने की थी? नाट्यशास्त्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए वात्स्यायन ने, या फिर ऑप्शन बी वासुमित्र ने, या फिर ऑप्शन सी अश्वघोष ने, या फिर ऑप्शन डी भरत मुनि ने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भरत मुनि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? यानी सबसे नवीन कौन सा है? ऑप्शन ए क्रो मैग्नन मानो, ऑप्शन बी हिडलबर्ग मानो, ऑप्शन सी पिल्टगन मानो और ऑप्शन डी नेंडरथल मानो। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्रो मैग्नन मानो। क्रो मैग्नन मानो सबसे नवीनतम माना जाता है। ये आपका इंडिया 2014 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किस निम्न में से किससे संबंधित है? यानी इतिहास के पिता जो हैं वो किससे संबंधित हैं? आपका एसएससी 2013 में पूछा गया है। ऑप्शन ए यूरिपिडीज, ऑप्शन बी हेरोडेटस, या ऑप्शन सी थ्यूसिडाइडिस, या फिर ऑप्शन डी सुकरात। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हेरोडेटस। यानी इतिहास के जो पिता हैं वो हेरोडेटस ही हैं। ये थोड़ा घुमा करके पूछा गया था, लेकिन ऑप्शन से पता चल जाएगा कि इतिहास के पिता जो हैं वो हेरोडेटस ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे चालकोलिथिक एज कहा जाता है? यानी चालकोलिथिक एज किसे कहते हैं? पुरापाषाण काल युग को, या फिर ऑप्शन बी नवपाषाण काल युग को, या फिर ऑप्शन सी ताम्रपाषाण काल युग को, या फिर ऑप्शन डी लौह युग को। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ताम्रपाषाण काल युग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? अंकोर वाट कहाँ स्थित है बीपीएससी 2018 में? ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी तिब्बत, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी कंबोडिया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कंबोडिया। अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? तक्षशिला जो है वो दिए गए क्वेश्चन में से आंसर में से किसके बीच स्थित था? एसएससी 2010 में पूछा गया है। ऑप्शन ए सिंधु व झेलम के बीच में, ऑप्शन बी झेलम व चेनाब के बीच में, ऑप्शन सी चेनाब व रावी के बीच में, और ऑप्शन डी रावी व ब्यास के बीच में। पूछा गया है कि नगर तक्षशिला जो है वो किन दो शहरों के बीच था, या यहाँ पर नदी दी गई है, यानी तो किन दो नदियों के बीच में तक्षशिला नगर जो है वो स्थापित था? तो ये है सिंधु व झेलम नदी के बीच में स्थापित था, या फिर ऑप्शन बी है झेलम और चेनाब नदी के बीच में था, या फिर ऑप्शन सी चेनाब व रावी नदी के बीच में था, या फिर ऑप्शन डी रावी व ब्यास नदी के बीच में था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सिंधु व झेलम नदी के बीच जो है वो नगर तक्षशिला जो है वो था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था सर्वप्रथम, सबसे पहले? ये एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। ऑप्शन ए विलियम जोन्स ने, या फिर ऑप्शन बी चार्ल्स बिलिकिंस ने, या फिर ऑप्शन सी अलेक्जेंडर कलिंघम ने, या ऑप्शन डी जॉन मार्शल ने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चार्ल्स बिलिकिंस ने। चार्ल्स बिलिकिंस ने सर्वप्रथम जो है भगवद गीता का अध्ययन जो अंग्रेजी में किया था, वो सबसे पहले अंग्रेज थे, चार्ल्स बिलिकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरापाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? जो पुरापाषाण काल था उसमें जो आदिमानव जो थे वो अपने खेल कूद, हंसी मजाक
के लिए कौन मतलब किस साधन का उपयोग करते थे वो अपनी जीवन बिताने के लिए? संगीत सुनते थे, या फिर ऑप्शन बी जुआ खेलते थे, या फिर ऑप्शन सी शिकार करते थे, या फिर ऑप्शन डी घुड़सवारी करते थे। तो राइट सी बात होगी इसमें कि उस समय न जुआ था, न संगीत था, न घुड़सवारी सीखना जानते थे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शिकार, यानी उस समय जो है शिकार सबसे ज़्यादा प्रचलित था। शिकार करते ही शिकार खेलते थे, शिकार में जो कुछ पाते थे वही अपना जो है भोजन यापन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी चालकोलिथिक एज कहा जाता है? यानी चालकोलिथिक एज किसे कहते हैं? पुरापाषाण काल युग को, या फिर ऑप्शन बी नवपाषाण युग को, या फिर ऑप्शन सी लौह युग को, या फिर ऑप्शन डी ताम्रपाषाण युग को। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ताम्रपाषाण युग को। ताम्रपाषाण युग को जो है चालकोलिथिक एज कहा जाता है। एसएससी 2008 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है या विश्व प्रसिद्ध था? सीजीएल 2016 में पूछा गया है। बौद्ध दर्शन के लिए, या फिर ऑप्शन बी रसायन विज्ञान के लिए, ऑप्शन सी चिकित्सा विज्ञान के लिए, या फिर ऑप्शन डी तर्कशास्त्र के लिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बौद्ध धर्म या बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए जो है वो प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? यानी दाईं ओर से बाईं ओर कौन सी लिपि लिखी जाती थी प्राचीन भारत में? यूपीपीसीएस यानी पीसीएस 2015 में पूछा गया है। ऐसी कौन सी लिपि थी जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ऑप्शन ए शारदा, ऑप्शन बी खरोष्ट लिपि, ऑप्शन सी ब्राह्मी लिपि, और ऑप्शन डी देवनागरी लिपि। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी खरोष्ठी लिपि। खरोष्ट लिपि जो है दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम कौन सा स्थान था? ये एसएससी सीएचएसएल में 2011 में पूछा गया है। ऑप्शन ए परिषद था, या फिर ऑप्शन बी अष्टदिग्गज था, या फिर ऑप्शन सी मणिग्राम था, या फिर ऑप्शन डी चतुर्वेदी मंगलम था। बताइए कौन सा था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मणिग्राम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? यानी मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? सीजीएल 2016 में पूछा गया, बताइए। ऑप्शन ए कल्हड़ थे, या फिर ऑप्शन बी बाणभट्ट थे, या ऑप्शन सी कौटिल्य थे, या फिर ऑप्शन डी विशाखादत्त थे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विशाखादत्त। विशाखादत्त जो थे वो मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? अशोक जो है अपने शिलालेखों में किस नाम से जाने जाते हैं? बीपीएससी 2019 में पूछा गया है। ऑप्शन ए प्रियदर्शी, ऑप्शन बी चक्रवर्ती, या फिर ऑप्शन सी धर्मदेव, या फिर ऑप्शन डी धर्मकीर्ति। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रियदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? आधुनिक जो है वो देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? सीएचएसएल 2012 में पूछा गया है। ऑप्शन ए खरोष्ठी लिपि है, या ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि है, या ऑप्शन सी प्राकृतिक लिपि है, या ऑप्शन डी पाली लिपि है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? यानी भारत और जो है रोम के बीच व्यापारिक संबंधों की सूचना या व्यापारिक संबंधों से संबंधित सूचना किस पुरास्थल के खुदाई से प्राप्त होती है? कौन सा पुरास्थल जब खोदा गया तब पता चला कि हाँ भारत और रोम के बीच में हाँ कुछ था, व्यापारिक संबंध था। तो ऑप्शन ए है ताम्रलिप्ति, ऑप्शन बी है टोंडी, ऑप्शन सी है अरिकमेंडू, ऑप्शन डी है मुदैर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अरिकमेंडू। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? यानी अशोक की जो धम्म नीति थी उसका मुख्य सिद्धांत क्या था? ऑप्शन ए संयम रखना था, या फिर ऑप्शन बी दया करना था, या ऑप्शन सी दान करना था, या फिर ऑप्शन डी स्वयं पर नियंत्रण करना था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी स्वयं पर नियंत्रण करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? यानी अशोक जब अपने अभिलेखों को लिखे थे तो सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ये आपका पीसीएस 2014 में पूछा गया है। ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेस ने, ऑप्शन बी जॉर्ज ब्यूलर ने, ऑप्शन सी विसेंट स्मिथ ने, या फिर ऑप्शन डी अहमद हसन दानी ने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेस ने। जेम्स प्रिंसेस ने अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है? ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी साहिबाजगढ़ी, ऑप्शन सी गिरनार, या फिर ऑप्शन डी कालसी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी साहबाजगढ़ी, साहबाजगढ़ी। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? अशोक अपने स्वयं नाम व्यक्तिगत नाम का उल्लेख किस अभिलेख में देता है? यह आपका IAS प्री 1997 में पूछा गया है। ऑप्शन ए कालसी, ऑप्शन बी रुमिदनेई, ऑप्शन सी मास्की, या फिर ऑप्शन डी विशिष्ट कलिंग राजा देश। तो राइट आंसर होगा